गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लास चला रहे हैं, जिसमें हमने स्पीड और वेलोसिटी चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। आज हम नया चैप्टर मास वेट एंड डेंसिटी शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि द्रव्यमान, भार और घनत्व। आज से हम इसी चैप्टर को पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। मास क्या होता है? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को वस्तु की सहती का मतलब यहाँ पे है मास, यानी कि मास का मतलब द्रव्यमान, सहती कहते हैं। सहती का मान हर स्थान पर एक समान रहता है, यानी कि द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक जगह पर क्या रहता है? समान रहता है। और इसको हम किससे नापते हैं? इसको हम भौतिक तुला से मापते हैं। सहती की इकाइयाँ, यानी कि जो मापते हैं तो उसकी कोई इकाई भी होगी, तो इसकी इकाई क्या है? मीट्रिक प्रणाली, यानी कि MKS पद्धति में मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, यानी कि केजी। ब्रिटिश प्रणाली में द्रव्यमान की क्या होती है? पौंड को LBS भी कहते हैं। और ये CGS सेंटीग्रेड ग्राम सेकेंड प्रणाली में द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है? GM, यानी कि ग्राम। तो इस प्रकार हमने ये मास पढ़ा है। मास क्या होता है? यानी कि किसी पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? सहती, यानी कि मास, यानी द्रव्यमान कहते हैं। और ये इसकी यूनिट है। MKS में केजी, ब्रिटिश प्रणाली में पौंड तथा CGS में ग्राम। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वेट क्या होता है? भार। किसी वस्तु पर लग रहे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को उसका भार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको केजी, किलोग्राम में मापा जाता है, यानी कि वस्तु का भार क्या होता है? किससे मेजर करते हैं? WM/G, यानी कि M यहाँ पे क्या है? ये द्रव्यमान है, और G ये गुरुत्वीय त्वरण। तो G का मान, जो गुरुत्वीय त्वरण का विभिन्न पद्धतियों में मान क्या होता है? MKS में G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तथा सेंटीग्राम CGS में प्रणाली में गुरुत्वाकर्षण त्वरण की इकाई 900
81 सेमी पर सेकंड स्क्वायर होती है तथा ब्रिटिश प्रणाली में गुरुत्वाकर्षण की इकाई 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, ये वेट के बारे में पढ़ा। वेट क्या होता है, किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं, उसका भार कहते हैं। नेक्स्ट, ये क्या है, भार की इकाइयाँ, यूनिट ऑफ वेट। मैट्रिक प्रणाली में भार की इकाई क्या है, न्यूटन। ब्रिटिश प्रणाली में भार की इकाई पौंड तथा सीजीएस में इसकी इकाई क्या होती है, डाइन होती है। 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन होता है। तो ये हमारी क्या होगी, भार की यूनिट होगी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, घनत्व। घनत्व क्या होता है, डेंसिटी। किसी वस्तु में इकाई आयतन की मात्रा को वस्तु का घनत्व कहते हैं। घनत्व कहते हैं, ये रो है हमारा, ऐसे करके पी सा दिख रहा है। यहाँ m जो द्रव्यमान है, v वस्तु का आयतन, यानी कि घनत्व क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उसके आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। m वस्तु का द्रव्यमान, v वस्तु का आयतन तथा p नहीं, ये रो है, ये p जैसा लग रहा है, वस्तु का घनत्व। तो घनत्व की इकाइयाँ क्या होती हैं, MKS प्रणाली में इसकी इकाई क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तथा CGS प्रणाली में इसकी इकाई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो इस प्रकार हमने क्या, हमने मास, वेट और डेंसिटी पढ़ लिए। अब हम इनके कंपैरिजन यानी कि तुलना पढ़ेंगे। तुलना हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये एक रिलेटिव डेंसिटी पढ़ते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, किसी वस्तु की रिलेटिव डेंसिटी वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व के अनुपात को कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु का आयतन और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के आयतन के अनुपात को उसका क्या कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बट्टा 4 डिग्री पर पानी का ये यहाँ पे
गलत लिख गया है, यहाँ पे होगा 4 डिग्री पर पानी का घनत्व। मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे। या वस्तु का आयतन या 4 डिग्री पर पानी का आयतन। तो ये तो हो गया हमारा आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, यहाँ तक हमने मास, वेट, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे मास और वेट में डिफरेंट। मास और वेट में क्या डिफरेंट होता है। मास क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, भौतिक तराजू से नापा जा सकता है। तथा वेट को क्या कहते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से नापते हैं। मास क्या होता है, किसी भी स्थान पर हमेशा समान रहता है, चाहे कहीं पर भी ले जाओ वस्तु को, उसका द्रव्यमान क्या होगा, हमेशा ही समान रहेगा। लेकिन वेट हर स्थान पर अलग अलग होता है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग ग्रेविटी होती है। इसके कारण वेट अलग अलग प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होता है। वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। सही बात है, वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। और इसका क्या होता है, इसका मान फाउंडर संतुलन गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर शून्य होता है। यानी कि अगर जी की वैल्यू शून्य हो जाएगी तो क्या होगा, इसका मान भी बाहर भी शून्य हो जाएगा। जैसे कि पृथ्वी के सेंटर पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, 0 होता है। तो वहाँ पे कोई वस्तु रखी जाएगी तो क्या होगा, उसका वेट 0 होगा। अब ये क्या है, इसकी इकाई पौंड, ग्राम, किलोग्राम होती है मास की। तथा वेट की इसकी पाउंडल, डाइन व न्यूटन होती है। यह एक स्केलर ये कैसी है, स्केलर यानी कि अदिश राशि है। और भार क्या है, एक वेक्टर यानी कि एक सदिश राशि है। इसको m से डिनोट करते हैं, यानी कि इसका सिंबल क्या होता है, m। यहाँ कहीं भी मास लिखा होगा तो उसका क्या होगा, m लिखा होगा। और इसका m लिखा होगा, तो इसको क्या कहते हैं, w से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, अब हम घनत्व व आपेक्षिक घनत्व में क्या अंतर होता है ये पढ़ेंगे। तो घनत्व तो क्या होता है कि किसी यूनिट वॉल्यूम की मात्रा को क्या कहते हैं, उसका घनत्व कहते हैं। और आपेक्षिक घनत्व क्या कहते हैं, किसी वस्तु का घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। और घनत्व की इकाई क्या, यूनिट क्या होती हैं, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, पौंड प्रति घनफुट या किलोग्राम मीटर क्यूब होती हैं। तथा इसकी रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रक हीन होता है। तथा घनत्व क्या होता है, मात्रा बट्टे आयतन। तथा आपेक्षिक घनत्व वस्तु का
घनत्व तथा बट्टे 4 डिग्री वाले पानी के आयतन के पानी के घनत्व का अनुपात होता है। तो इस प्रकार हमने मास, वेट, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ा और उनके कंपैरिजन भी पढ़े। अब हम नेक्स्ट क्लास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।